तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जीवू यानी जिन अपने डैड के कातिल का पता लगाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर बन गई थी, जिस काम में उसके डैड के दोस्त डोंगचॉन ने उसकी मदद की थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके बाहर आने के डर से डोंगचॉन ने ऑफिसर चा को मरवा दिया था। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले, नहीं तो दूसरा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। पहले पार्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो चलिए अब जल्दी से समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं माय नेम टीवी सीरीज के सेकंड पार्ट को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग माय नेम। हम देखते हैं कि जिन गोंग का पता लगाने के लिए मैंगो के पास जाती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो कहती है कि वो डोंगचॉन से कह देगी कि वो गोंग के लिए काम करता है, तो डोंगचॉन के डर से मैंगो उसको गोंग के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी ओर गोंग कैप्टन को फोन करके उनसे कहता है कि अगर आप मेरे ऊपर लगे सभी चार्जेस को हटा दें तो मैं डोंगचॉन को रंगे हाथों पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। कैप्टन उसकी बातों को मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गोंग डोंगचॉन को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन वो लोग छुपे हुए थे। गोंग वहाँ अपने बहुत सारे गुंडों को लेकर आया था। वहीं डोंगचॉन भी गोंग को मारकर जिन का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन कैप्टन अपने सारे ऑफिसर से कहता है कि उन लोगों को आपस में लड़ने दो, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। लेकिन गोंग डोंगचॉन से मार खाने के बाद वहाँ से भागने लगता है और उन दोनों के वहाँ से भागते ही कैप्टन अपनी टीम को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कह देते हैं और खुद डोंगचॉन और गोंग के पीछे चले जाते हैं। अब डोंगचॉन और गोंग में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जिसमें डोंगचॉन गोंग को चाकू से बहुत बुरी तरह से स्टैब कर देता है। लेकिन गोंग ने भी अपने जूते में एक चाकू छुपाया हुआ था। वो भी अपनी जान बचाने के लिए डोंगचॉन को चाकू मारकर बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। गोंग उसको जान से मारने वाला था, लेकिन तभी जिन वहां पर आकर गोंग के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और डोंगचॉन को वहां से भागने के लिए कहती है। तभी जॉनपिल भी वहां पर आ जाता है, जिसको देखते ही गोंग उसको जिन की असलियत बताने लगता है। लेकिन इससे पहले जिन उसको शूट कर देती है, जिससे कि गोंग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वहीं कैप्टन डोंगचॉन को पकड़ लेते हैं, लेकिन टाइजू आ जाता है और डोंगचॉन को अपने साथ लेकर भाग जाता है। डोंगचॉन बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका था और इस हाल में अगर वो किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाता तो पकड़ा जाता। इसीलिए वो कार से नीचे उतरकर एक टेंपल में चला जाता है, जहाँ के मॉन्क उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो वहाँ पर एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। वहीं जिन ने पहली बार किसी को जान से मारा था, जिससे हर जगह उसको गोंग ही दिखाई देने लगा था। वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वो जाकर देखती है तो जॉनपिल उसके लिए बियर लेकर आया था। जॉनपिल को पता था कि जिन ने पहली बार किसी को मारा है, इसीलिए वो उसको अच्छा फील कराने के लिए उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगता है। इसी बीच वो जॉनपिल को भी ये बताती है कि गोंग ने उसको ड्रग्स देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जॉनपिल जानता था कि वो नारकोटिक्स में किसी को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन वो उससे ज्यादा सवाल नहीं करता और उसको इग्नोर करता है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डोंगचॉन को होश आता है तो उसकी देखभाल करने वाला मॉन्क उससे कहता है कि अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती यहीं आराम करो। वहीं कैप्टन डोंगचॉन की तलाश वारदात के 2 किलोमीटर एरिया के आसपास में करने लगते हैं, क्योंकि जो कार डोंगचॉन को लेकर भागी थी वो डोंगचॉन के साथ शहर पहुंची ही नहीं थी। इधर जिन को एक पार्सल मिलता है, जिसे गोंग ने उसे मारने से पहले भेजा था। ये पुलिस वालों की एक ग्रुप फोटो थी, जिसमें उसके डैड भी शामिल थे, लेकिन उनका नाम सॉन्ग था। तभी डोंगचॉन उसको फोन करके उस टेंपल में मिलने बुलाता है। जिन उस फोटो को भी अपने साथ लेकर जाती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे डैड पुलिस में थे। डोंगचॉन बताता है कि हाँ, तुम्हारे पापा पुलिस वाले थे, जिसको तुम्हारे कैप्टन गीहो ने हमें खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन फिर वो हमारे साथ जुड़ गए और उसने मेरी जान बचाई थी। डोंगचॉन उसको बताता है कि जब तुम्हारे पापा हमारे कार्टेल से जुड़े तो गीहो को इस बात की खबर लग गई और उससे गद्दारी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। ये सुनते ही जिन गुस्से में वहाँ से कैप्टन को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही डोंगचॉन ताइजू को फोन करके उसे जिन से पहले कैप्टन को मारने के लिए कहता है। वहीं जॉनपिल कैप्टन को घर छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। जॉनपिल उसको घर तक पहुंचाकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके वहां से जाते ही ताइजू वहां आकर कैप्टन पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो भी घायल हो जाता है। ताइजू एक के बाद एक कई बार कैप्टन को स्टैब करता है
और फिर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके वहाँ से भागते ही जिन भी वहाँ पर कैप्टन को मारने के लिए चली आती है, लेकिन उसको देखते ही कैप्टन गोली चला देते हैं। गोली जिन के हाथों में लगती है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर जॉन पॉल दौड़ता हुआ कैप्टन के घर की तरफ भागता है। वही कैप्टन के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है और जिन उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछती है कि 5 साल पहले तुमने मेरे पापा को क्यों मारा था। ये सुनते ही वो समझ जाता है कि वो मिस्टर डोंग की बेटी जीवू है। कैप्टन कहते हैं कि जीवू, तुम डोंगचॉन के लिए काम क्यों कर रही हो? वो एक बहुत बुरा इंसान है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने डोंगचॉन और उसके काले कामों को जड़ से खत्म करने के लिए उसको ज्वाइन किया था, लेकिन जब उनको पता चला कि उन्होंने उसको धोखा दिया है, तब उन लोगों ने उसको मरवा दिया। लेकिन तुम्हारे डैड का मेरे पास एक लेटर था जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था, जिसको मैं तुम्हें देना चाहता था, और साथ ही उनके पुलिस ऑफिसर होने के बारे में मैं तुमको बताना चाहता था। लेकिन उनके मर्डर के बाद तुम तो जैसे गायब ही हो गई। वो उसको एक लेटर देता है, लेकिन तभी जॉन पॉल वहाँ पर आने लगता है। इसीलिए कैप्टन उसको एक बैग देकर वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। जिन जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें उसके डैड भी उसको अपनी असलियत बता रहे थे, जिस वजह से वो उसके साथ नहीं रह पाते थे। वो बहुत रोती है क्योंकि अब तक वो अपने डैड के कातिल का ही साथ देती आई थी। वहीं दूसरी ओर ताइजू डोंगचॉन को फोन करके बताता है कि गिहोन नहीं मरा क्योंकि जीवू वहां पर आ गई थी। शायद उसको सच पता चल गया होगा, इसीलिए अब हमको उसे खत्म करना होगा। वहीं जिन अपने हाथ में लगी गोली को घर पर ही बाहर निकालकर खुद की मरहम पट्टी शुरू कर देती है। लेकिन अगली सुबह जब जिन अपने घर से बाहर जाने लगती है, तभी ताइजू कुछ लोगों के साथ आकर जिन पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके सारे आदमियों को बड़े ही आसानी से मार देती है। जिसके बाद वो ताइजू से पूछती है कि क्या तुमने मेरे पापा को मारा था, जिस पर वो कहता है कि नहीं। डोंगचॉन अपने गद्दारों को खुद मारता है। जिसके बाद ताइजू और जिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन एंड में ताइजू को वो जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर डोंगचॉन खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर देता है, जहां जॉन पॉल उसके द्वारा किए हुए सारे क्राइम्स के बारे में उससे पूछताछ करता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी लॉयर आ जाती है और फिर जिन भी वहां पर पहुंच जाती है। जिन डोंगचॉन के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने खुद को सरेंडर क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूँ। मैंने ना तो गोंग को चाकू मारा है और ना ही तुम्हारे कैप्टन को। जिस पर जिन कहती है कि हमारे पास एविडेंस है, लेकिन इसके बाद वो एविडेंस रूम में जाकर उसके खिलाफ सारे सबूत मिटा देती है और फिर डोंगचॉन को फोन करके कहती है कि मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर जिन की चोरी की खबर बाकी के पुलिस ऑफिसर्स को लग जाती है, इसीलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों के सामने से भाग जाती है और सबूत ना होने की वजह से डोंगचॉन भी बड़े आराम से वहाँ से चला जाता है। जिनके धोखेबाजी की वजह से डिपार्टमेंट के सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और सबसे ज्यादा जॉन पिल। लेकिन जिन ने उसको बाहर इसलिए निकाला था ताकि वो खुद उसकी जान ले सके। फिर डोंगचॉन जब ताइजू की लाश देखता है तो ये बात वो भी समझ जाता है कि जिन ने उसे बाहर आने में क्यों मदद की। तभी डोंगचॉन का एक आदमी उससे कहता है कि हम अभी जाकर उसको पकड़कर आपके पास लाते हैं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, इंतजार करो, वो खुद यहाँ पर आएगी। वहीं दूसरी ओर जिन डोंगचॉन को मारने के लिए जा रही होती है, तभी जॉन पिल अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाता है। जिन वहां से भागने लगती है, लेकिन जॉन पिल उसका पीछा करने लगता है और किसी तरह से उसको पकड़कर अरेस्ट कर लेता है। वो उसको लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहीं दूसरी ओर डोंगचॉन को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहकर उसे किसी तरह बाहर निकलवाने को कहता है, जिसके बाद वो जिन से मिलने के बाद उससे कहती है कि डोंगचॉन ने तुम्हें बाहर आने को कहा है। वो उसको एक रुमाल देकर जॉन पिल के पास जाकर उससे कहती है कि मेरी क्लाइंट को गोली लगी थी, उसका इलाज कराना होगा। जॉन पिल उसको हॉस्पिटल ले जाता है। तभी उसे कैप्टन का फोन आता है, जो कि अब होश में आ चुके थे। जॉन पिल कैप्टन से कहता है कि हमने जिन को पकड़ लिया है, वो डोंगचॉन के लिए काम करती है। जिस पर वो उसको बताते हैं कि वो इंस्पेक्टर सॉन्ग की बेटी है। सॉन्ग एक अंडरकवर ऑफिसर थे, लेकिन जब डोंगचॉन को ये बात पता चली तो उसने उन्हें मार दिया और उसकी बेटी जिन, जिसका असली नाम जीवू है, उसको डोंगचॉन ने धोखा देकर अपनी तरफ कर लिया। वहीं जिन अस्पताल से भागने के लिए पुलिस वालों पर हमला कर देती है और उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। जॉन पिल को जब ये खबर मिलती है तो वो उसको ढूंढते हुए पार्किंग में पहुंच जाता है, जहां पर जिन एक कार लेकर भाग रही थी। लेकिन जॉन पिल उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि कैप्टन ने मुझको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वहां जाकर मरने नहीं दूंगा। जॉन पिल उसको अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी डोंगचॉन के लोग वहां आकर जिन पर हमला कर देते हैं। पर जॉन पिल उसको अपने साथ कार में बैठाकर
वहाँ से निकल जाता है। जॉन पिल उसे बीच के किनारे बने एक फार्म हाउस में लेकर पहुंच जाता है और फिर उसकी चोट पर दवाई लगाता है। जॉन पिल का उसके लिए ऑब्सेशन और चिंता देखकर वो समझ जाती है कि वो उसको समझता है और उससे बहुत प्यार करता है। जिन भी उसको पसंद करने लगी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। वहीं हम डोंगचॉन की यादों में उस वक्त के सीन को देखते हैं जब उसने मिस्टर डोंग को मारा था। डोंगचॉन ये सब सोच सोचकर पागल हो रहा था क्योंकि उसने जिस पर भरोसा किया था उन सब ने उसको धोखा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन पिल और जिन डोंगचॉन को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब उनकी कार एक सिग्नल पर रुकती है तो डोंगचॉन खुद वहां आकर जॉन पिल को मार देता है। और जॉन पिल की मौत से जिन के साथ साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत दुखी होता है, जिसकी मौत के बाद जिन के ऊपर जैसे खून सवार हो जाता है। वो डोंगचॉन के अड्डे पर चली जाती है और वहां जाकर वो डोंगचॉन के सभी लोगों को मारने लगती है। वो उन सभी लोगों को मारकर सीधे डोंगचॉन के पास पहुंच जाती है। डोंगचॉन उसे कहता है कि तुम्हारा बाप कमजोर था, उसके पास मुझे मारने के बहुत मौके थे, लेकिन उसने मुझको नहीं मारा। लेकिन तुम उसके द्वारा की गई गलती को कभी मत दोहराना। अगर तुम मुझको मार सकती हो तो मार दो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। तभी जिन कहती है कि मेरे डैड ने तो तुमको धोखा दिया था, लेकिन जॉन पिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो इकलौता ऐसा बच्चा था जो मुझसे प्यार करता था, लेकिन तुमने उसको भी मार दिया। जिसके बाद वो डोंगचॉन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन डोंगचॉन कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बहुत अच्छा फाइटर था। वो जिन को एक चाकू से बार बार स्टैब करता है, लेकिन जब उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जिन एक चाकू उठाकर उसी के पेट में घुसा देती है। लेकिन तभी डोंगचॉन एक गन उठाकर जिन को शूट करने लगता है, लेकिन वक्त रहते जिन डोंगचॉन के गले में चाकू घुसा देती है और फाइनली डोंगचॉन यहाँ पर मारा जाता है। जिसके साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।